ओके। तो ये जो फिगर बना हुआ है, ये फिगर आपको पूरी तरह से कंप्लीट सर्कुलेशन को दिखा रहा है ना। कंप्लीट सर्कुलेशन बोले तो आप यहाँ पे से शुरू कर सकते हैं। इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा कहाँ पे, तो पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी से चला गया कहाँ, लंग्स के पास में ये चला गया। और लंग्स के पास जाने पर क्या होता है, तो इसमें जो CO2 एक्सचेंज कंटेंट कर रहे हैं वो एक्सचेंज होकर के चला गया लंग्स में, और उसी बीच में जो ऑक्सीजन है वो चला आया ब्लड में। ठीक है। अब यहाँ से ब्लड जो था वो डीऑक्सीजनेटेड था, नाउ बिकम ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कैरी किया जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, और पल्मोनरी वेन लेकर के चला आया कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में, है ना। लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम में लेके आ गया। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ इंटर कर गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा कहाँ पे चला गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल से तो आओर्टा या पल्मोनरी, ये आओर्टा या सिस्टेमिक आर्टरी में। सिस्टेमिक आर्टरी या जो आर्टेरियल सिस्टम है उसके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है होल बॉडी पार्ट में, और ये पहुंचा रहा है कहाँ, नियर द टिश्यू सेल्स तक। ठीक है। नियर द टिश्यू सेल्स तक जा रहा है। अब नियर द टिश्यू सेल्स तक जब जाता है वहां पे तो क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है ब्लड में वो डिफ्यूज करता है। पहले नियम क्या है, ब्लड कैपिलरी से पहले डिफ्यूज करेगा कहाँ, टिश्यू फ्लूइड में, फिर टिश्यू फ्लूइड से डिफ्यूज करके चला जाएगा कहाँ पे, टिश्यू सेल्स में चला जाएगा। आफ्टर द ऑक्सीडेशन इनसाइड द सेल फॉर्मेशन होगा CO2 का, और CO2 फिर निकलता है, पहले जाता है टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से फिर निकल के कहाँ चला जाएगा, ब्लड कैपिलरी में चला जाएगा, है ना, वेन में चला जाएगा। और ये वेन फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता हुआ अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट से फिर पहुंचाता है कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। इस तरह से ये पूरा एक सर्कुलेशन पूरा करता है। इस बीच में ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल रहता है, नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होता है, देन ऑरिकुलर, ठीक है, ये सिस्टॉल होता है, तब जाके इसमें डायस्टॉल होता है। तो कंटिन्यूअसली क्या होता है, ये पंपिंग करता रहता है, और इस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। और कल हमने आपको बता दिया है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर्कुलेशन दो तरीके का हो गया यहाँ पे, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, दूसरा ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया। तो पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये दो बार सर्कुलेशन हो रहा है। इस सर्कुलेशन को आप डबल सर्कुलेशन कहते हैं, है ना, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में सेपरेटेड है, इसका क्या हमें नेसेसिटी मिलता है ना, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी कैन यूटिलाइज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो हम इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप उसको नोट कर लेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप समझते हैं कि क्या हुआ है। तो वेन ऑरिकल्स आर रिलैक्स, यानी जब दोनों ही ऑरिकल रिलैक्सेशन में है, डायस्टॉल में है, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा कम्स इनटू द राइट ऑरिकल। कहाँ चला जाएगा, राइट ऑरिकल में आ जाएगा। वेयर, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में आ जाएगा। ठीक है, राइट ऑरिकल में आ गया। एट द सेम टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, तो लेफ्ट ऑरिकल में चला जाएगा वाया द पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू चला जाएगा, है ना। यहाँ पे चला जाएगा कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। अब ये समझना जरूरी है कि सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है कहाँ से, तो अपर बॉडी पार्ट से, और इंफीरियर वेना कावा जो ब्लड लेकर के आता है वो कहाँ से, लोअर बॉडी पार्ट से।
और फिर आ गई कि पल्मोनरी वेन कहाँ से लेके आता है, तो फ्रॉम लंग से लेकर के आता है। तो इस अनुसार से कुल मिलाकर क्या हुआ, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल दोनों ही क्या हुआ है, फिल कर गया है। तो एज सुन एज जैसे ही फिल करता है ऑरिकल या एट्रिया, तो क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, यानी एसो नोड एक्टिवेट हो गया और कंट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होता है उसी बीच में एवी नोड जो है वो स्टिमुलेट होता है ना। एवी नोड स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेशन से वेंट्रिकल को ये मिलता है कि वो अंडरगो डायलेशन में चला जाता है, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होता है, ताकि इसका कॉन्ट्रैक्शन हो और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में फिल कर जाए। तो ये कंडीशन यहाँ पे आ जाता है। ओके, यस यस क्लियर है। तो अब इसको हम समझते हैं यहाँ पे क्या है, जो आपने देखा यहाँ पे कि ब्लड यहाँ आ गया है राइट ऑरिकल में और लेफ्ट ऑरिकल में। अब क्या है कि ब्लड फ्रॉम राइट ऑरिकल इंटर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल से कहाँ चला जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। किसके द्वारा जाएगा, तो रावा राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, और राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर को रेगुलेट कौन कर रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके बाद है कि ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में आया वो चला जाएगा कहाँ, तो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, जो कि रेगुलेट होता है किसके द्वारा, 3 सेमिलुनर वॉल पे। ठीक है। फिर ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल इंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल via the lava left auriculoventricular aperture and is guarded by bicuspid valve. You know very well. Blood from left ventricle enters into the aorta या systemic artery and is guarded by 3 semilunar curves. तो ये बात यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब हम समझते हैं कि आगे क्या हो रहा है। कंप्लीट है। तो इस तरह से ब्लड फ्लो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि जैसे ही एज सून एज बोथ वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद ब्लड, दिख रहा है आपको, जैसे ही दोनों में आ जाएगा बोथ वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद ब्लड, एबी बंडल तब तक क्या करता है, कार्डियक इंपल्स को पूरे, है ना, कार्डियक इंपल्स को फैला देता है वेंट्रिकल पर, वेंट्रिकुलर वॉल पे पूरी तरह से फैला देता है। ठीक है। एंड नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा और ब्लड इंटर कर जाएगा रिस्पेक्टिवली पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए, और अओर्टा और जो ऑर्टिक सिस्टम है या जो सिस्टेमिक आर्टरी है, पूरा आर्टेरियल सिस्टम है, वो पूरे बॉडी में ब्लड को लेके चला जाता है। ओके, दैट्स ऑल कंप्लीट। इस तरह से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है बॉडी में। डबल सर्कुलेशन क्या है, पता है आपको, याद है डबल सर्कुलेशन क्या होता है, याद है ना, ड्यूरिंग सिंगल कार्डियक साइकिल। ठीक है, 2 टाइम्स हार्ट में इंटर करता है और 2 टाइम्स ड्यूरिंग सिंगल कार्डियक साइकिल, है ना, ड्यूरिंग सिंगल कार्डियक साइकिल ब्लड enters 2 times into the heart, is called double circulation। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि डबल सर्कुलेशन में क्या हुआ, है ना, डबल सर्कुलेशन includes क्या क्या इंक्लूड है, मालूम है, इसमें 2 चीजें इंक्लूड हो गई।
एक इंक्लूड हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा इंक्लूड हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अब कहो कैसे? तो पॉइंट बी नोटेड, है ना। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे हो गया? तो होता है द फ्लो ऑफ, है ना, द फ्लो ऑफ blood, the flow of blood from heart to the lung, है ना, from heart to the lung, and from lung to the lungs to the heart, from heart to the lungs and lungs to the heart via the pulmonary artery and vein. Pulmonary artery and vein is called, क्या कहलाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कोई प्रॉब्लम है? फिगर आप देख सकते हो डेफिनेशन के अनुसार से, है ना। लंग्स जो है, Yes. ब्लड जो है हार्ट टू लंग्स गया और लंग्स टू हार्ट आया, उसमें हमेशा जो है क्या कनेक्शन है? कनेक्टिविटी है हमारा लंग्स से के पास जाना और लंग्स से ही आना। उसमें भी क्या? तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है। तब जब तक कि आपका पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ब्लड को कैरी कर रहा है, ले जा रहा है या ला रहा है, तब तक हम इसको रखेंगे किसमें? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में रखेंगे। ठीक है, अब आप खुद से समझ जाएंगे कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होगा। समझ में आ रही बात कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होगा? पॉइंट बी नोटेड, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट, है ना, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी all body parts via the systemic artery or its branches। आई बात समझ में? सिस्टेमिक आर्टरी or its branches is called systemic circulation। systemic circulation क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? No. तो अब इसको आगे समझते हैं। नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें आप। चलिए अब समझते हैं। चाहोगे तो आप एक जो है क्या कहते हैं उसको, फ्लो चार्ट भी आप देख सकते हैं। कैसे? फ्लो चार्ट को आप देख सकते हो, जैसे देखो, सुपीरियर वेना कावा,
इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब ये दोनों जो है ये ब्लड कैसा लेकर के आ रहा है, ये दोनों जो ब्लड लेकर के आ रहा है वो कैसा ब्लड लेकर के आ रहा है, इम्प्योर ब्लड लेकर के आ रहा है। यहाँ पे लिख दें इसके ऊपर में डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। आई बात समझ में? और लेकर के आया तो कहाँ लेकर के आया है, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में लेके आया है। अब राइट ऑरिकल से कहाँ चला जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वाल्व। एनी प्रॉब्लम? अब ये राइट जो वेंट्रिकल है उससे कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, PUL आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से मालूम है ना कहाँ जाने वाला है, लंग्स। लंग्स के पास जाने वाला है ना। अब लंग्स से ये जो ब्लड है ये कहाँ आने वाला है, लंग्स से ब्लड कहाँ आएगा, पल्मोनरी, कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में आएगा ना, पल्मोनरी वेन में आएगा, PUL पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में आ जाएगा। पल्मोनरी वेन से ये जो ब्लड है, ये ब्लड पल्मोनरी वेन से जो ब्लड है ये आ जा रहा है कहाँ पे, कहाँ पे आ रहा है, पल्मोनरी वेन से कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल में। कैसा ब्लड आ रहा है भाई, कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, हम प्योर ब्लड बोल सकते हैं, प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं। तो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। ठीक है, अब लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में क्या है, बाइकास्पिड वाल्व। वाल्व। एकदम याद हो गया कि नहीं याद हो गया, कितनी Yes, sir. बार ये बात होती है। सर लावा भी तो लिख सकते हैं। वाल्व जहाँ पे गाइड कर रहा है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और अब कहाँ चला जाएगा, अओर्टा, अओर्टा, सिस्टेमिक आर्टरी। और अओर्टा से कहाँ चला जाएगा, टू ऑल बॉडी, ऑल बॉडी पार्ट्स। एक हो गया ये फ्लो चार्ट। नाउ वेयर इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये पूरा जो सेक्शन है ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ पे, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और ये क्या है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एनी कंफ्यूजन? नो
No. चलिए, तो फिर यहाँ पे हमने जो नोट्स लिखा हुआ है उस नोट्स में क्या है, डबल सर्कुलेशन occurs in those animals which having 3 or 4 chambered heart। जिसमें 3 और 4 chambered heart है उसी में डबल सर्कुलेशन होता है। जैसे फ्रॉग में आपको मालूम है कि रेप्टाइल में भी होगा, रेप्टाइल में एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल है हैविंग 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल, बट बाकी सब में 3 चैम्बर। मैमल और बर्ड में क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है ना, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ऐसा बोला गया है कि फ्रॉग या रेप्टाइल में जो हार्ट है उसमें 2 ऑर्किल और 1 वेंट्रिकल होता है। इस केस में क्या होता है कि ऑर्किल में ब्लड तो सेपरेटेड रहता है लेकिन वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाता है। तो इस तरह का ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, इस तरह का हार्ट, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स रहता है उसको कहते हैं वेनस हार्ट बोलते हैं, और ब्लड हो गया वेनस ब्लड बोल सकते हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि सिंगल सर्कुलेशन जो है यानी 1 टाइम इंटर करेगा हार्ट में और फिर बॉडी में चला जाएगा। तो इस अनुसार से क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन किसमें होगा, एनिमल्स हैविंग 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो ऐसा जनरली किसमें देखा गया है, फिश में देखा गया है। ठीक है, कंप्लीट हो गई बात। अब यहाँ पे नोट में एक और चीजें आपको मालूम है जो कि यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, तो ध्यान देंगे। द separation of oxygenated and deoxygenated, है ना, the separation of oxygenated and deoxygenated blood is necessary या is essential in bird and mammal, for conservation of energy, and these energy utilized for maintenance of constant body temperature, है ना, मेंटेनेंस फॉर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है, मतलब उसका एक आंसर हो गया।